व्हाट्सअप गाइज व्हाट्सएप की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। डे 16 के अंदर हम सीखने वाले हैं बेसिकली इनपुट ग्रुप्स क्या होते हैं व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, आपको मैं बताऊं इनपुट ग्रुप्स क्या होते हैं। इससे पहले मैंने डे 16.html नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है और डे 15 तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करे हैं व्हाट्सएप के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका प्रॉपर रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो गाइज आज के दिन हम क्या करते हैं, इनपुट ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखिए इनपुट ग्रुप क्या होते हैं, इजीली एक्सटेंड्स फ्रॉम कंट्रोल्स बाय एडिंग टेक्स्ट बटन्स और बटन्स ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ टेक्सचुअल इनपुट्स कस्टम सेलेक्ट्स एंड कस्टम फाइल्स इनपुट। गाइज देखिए आपका एक फील्ड होता है जहाँ पे आप कुछ टाइप करते हैं, उसके साथ में आप कोई बटन लिखना चाहते हैं, कोई आइकन्स लगाना चाहते हैं, कोई और नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनपुट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली HTML और CSS की हेल्प से हम कैसे करते थे इसको, ओबियसली इसको हम फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से डिज़ाइन करते थे। लेकिन अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर एक सिंपल सी क्लास होती है प्री डिफाइंड बूटस्ट्रैप के अंदर, जिसका यूज़ करके हम इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल। देखिए हम बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखिए गाइज आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको मैं बताता हूँ क्या लिखना पड़ेगा। उससे पहले मैं करता क्या हूँ, डे 15 के अंदर चलता हूँ। ऑलराइट गाइज, और इसके अंदर आके मैं करूँगा क्या, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके डे 16.html नाम से पेस्ट कर लूँगा, सेव करूँगा और मैं इसको करूँगा क्या यार, इसको मैं हटा दूँगा। ऑलराइट गाइज, सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने CDN वगैरह इसका इंक्लूड कर लिया। अब देखिए मुझे करना क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले वो ही कंटेनर क्रिएट करता हूँ। कंटेनर आई होप आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। बूटस्ट्रैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने इसके अंदर किया है डिटेल के अंदर। तो कंटेनर CONTAI यानी कंटेनर, कंटेनर्स नहीं कंटेनर, और इसका जो BG होगा वो लाइट होगा, सिंपल। ठीक है, और मार्जिन टॉप से मैं इसको 5 कर दूंगा। पैडिंग होनी चाहिए यार सिंपल इसकी 4, सिंपल। ठीक है, अब देखिए मैं एक काम करूँगा, ये आपको कोड लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कंप्लीटली कॉपी करता हूँ, और मैंने शायद इसको प्रॉपरली कॉपी किया नहीं। इसको मैं अभी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मैं चिपका देता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, एक इनपुट ग्रुप है, मार्जिन बॉटम 3 है, इनपुट ग्रुप है। ठीक है, इनपुट ग्रुप है और मार्जिन बॉटम 3 है। अगर मैं ये इनपुट ग्रुप ना लिखूँ, अगर गाइज मैं ये इनपुट ग्रुप है ये ना लिखूँ और मैं इस कोड को रन करूँ, मैं एक काम करूँ यहाँ पे आके और गो लाइव पे मैं क्लिक करूँ, सिंपल, और मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो मुझे क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे मुझे ये जो @ है ये मुझे इसके ऊपर मिल रहा है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो @ है मुझे यूजर नेम के साइड के अंदर, बेसिकली लेफ्ट साइड के अंदर मिले, एक छोटा सा आइकन्स मिले। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं गाइस, सिंपल इनपुट ग्रुप। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, सिंपल। ठीक है, 1 सेकेंड, इनपुट ग्रुप, सिंपल सिंपल। सेव करता हूँ मैं, और अब आप नोटिस कर पाओगे कि मुझे यहाँ पे यूजर नेम ये वाला मिल रहा है। एक काम करता हूँ गाइस, मैं इसको थोड़ा और बेटर बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉन्ट ऑसम का जो CDN होता है उस पर हम चलते हैं, 4.7.0 का यूज़ करेंगे। बेसिकली इसका सबसे पहले CDN लेते हैं। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे CDN लिया परफेक्टली। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे जाके करूँगा क्या, 4.7.0। ऑलराइट गाइज, और मैं यहाँ पे मिनीफाइड वर्जन इसका यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इसको सिंपल, इसको मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और बस इतना करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे मुझे चलना है, इसकी जगह है आई क्लास FA यूजर पे मैं जाऊंगा, सिंपल, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप नोटिस करोगे मुझे यूज़र का आइकन मिल रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम इनपुट करो। ऐसा आपने फॉर्म देखा होगा, इस साइड के अंदर आपको कुछ आइकन्स मिलते हैं ना, तो वो बेसिकली एक इनपुट ग्रुप ही होता है, सिंपल। और गाइज वही है सिंपल। अगर आपको इस साइड के अंदर लिखना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट ग्रुप तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ, इस कोड को मैं आपको बताता हूँ। देखिए
इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखिए इसका एक अलग यूनिक, ये मुझे यहाँ पे example.com बेसिकली एक ये यूजर नेम है, ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है आपको? ये आपको दिख इसलिए रहा है कि हमने क्या किया, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट ये वाली क्लास हमने लिखी है। अगर हम ये क्लास नहीं लिखते हैं, है ना, अगर ये क्लास हम नहीं लिखते हैं, 1 सेकंड इसको मैं हटाता हूँ, सेव करता हूँ मैं और फिर इसको रिफ्रेश करूँ मैं, तो गाइज अब आप नोटिस करो इसके बाहर वाले मुझे मिल तो रहा है ये चीज़, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड सेट कर देता हूँ, तो अब मुझे सही से मिल जाएगा गाइज। और यही होता है इसके अंदर, और आप लार्ज के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप कवर करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, आप इसको जाएँ और इस कोड को एक्सप्लेन करें। इस क्लास को अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, और इनपुट ग्रुप टेक्स्ट को हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, और भी सारी क्लास कैसे काम कर रही है। बेसिकली फॉर्म कंट्रोल मैंने डिफाइन किया था कैसे काम कर रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर मैंने ऑफलाइन बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँ बूटस्ट्रैप CSS के अंदर, और गाइज मैं यहाँ पे जाके करूँ क्या, सिंपल कंट्रोल F करूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँ इनपुट, ठीक है गाइज, इनपुट ग्रुप सिंपल ये वाले क्लास में यहाँ पे लिखूँ, तो गाइज अब आप नोटिस करोगे ये जो क्लास मुझे मिल रही है इसका कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है। पोजीशन रिलेटिव है, डिस्प्ले फ्लैक्स है, फ्लैक्स रैप है, अलाइन आइटम स्क्रैच है, और विड्थ इसकी 100% है। तो वो कुछ इस टाइप से काम कर रहा होता है बैक एंड साइड, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इससे। परफेक्ट। साइजिंग की बात आती है तो गाइज आप सिंपल लार्ज का, मीडियम का और स्मॉल का आप यूज़ करोगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। अगर आपको रेडियोज बटन इसके अंदर लगाने हैं इनपुट ग्रुप के अंदर, कुछ ऐसे रेडियो चेक बॉक्स वगैरह आपको लगाना है ना, ये रेडियोज ये चेक बॉक्स, तो ये आपको लगाने, तो आप करोगे क्या, सिंपल मैं आपको बताऊँ अगर, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, ये जो क्लास है, ये जो आपको कोड यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको कम्प्लीटली कॉपी करना है, और आपको करना क्या है, इसको तो हटा देना है, इसको आपको हटा देना है सिंपल, ठीक है। इसको हटा देना है गाइज, 1 सेकेंड, इसको आपको हटा देना है, और आपको 1 सेकेंड में बता दो, इसकी जगह ये पेस्ट कर देना है परफेक्टली। अब मैं इसको जैसे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो गाइज मुझे इसकी कुछ ऐसा मिल रहा है, मतलब परफेक्टली नहीं मिल रहा है। तो गाइज एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए आपको मैं अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। कोड के अंदर चलते हैं, वहाँ पर आके सिंपल, तो गाइज इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट डिव ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या करना है, एक क्लास लेना है, सिंपल डिव ले लेना है एक सिंपल, इसका क्लास हमको प्रोवाइड करना है इनपुट, ठीक है, ग्रुप ग्रुप एंड टेक्स्ट, सिंपल ये वाला ले लेना है। और इसका जो डिव है ना, इसको आपको डिलीट करना है सिंपल परफेक्टली। और अभी आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल, डिव आपको यहाँ पे डाल देना है सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ यार, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आके परफेक्टली इतना ही करना है, सेव करना है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे जो परफेक्टली यूजर नेम का जो बेसिकली है ना, जो चेकबॉक्स मुझे परफेक्टली यहाँ पे मिल चुका है। तो गाइज सारी चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं। आपको ये वाली क्लास आपको लगानी है, कोई एक पर्सनल कोई बटन, कोई रेडियोज, चेकबॉक्स वगैरह अटैच करना हो तो ये वाली आपको साथ में लगानी पड़ेगी क्लास, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट सिंपल। मल्टीपल इनपुट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपल एक डिव लीजिए इनपुट ग्रुप नाम से, और आप क्या करोगे, अगर कुछ नेम वगैरह लिखना तो आप सिंपल उसका टेक्स्ट लिख के उसमें नेम लिखोगे, और उसमें आप 2 इनपुट डिफाइन कर दोगे सिंपल फॉर्म कंट्रोल नाम से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, और बस यही है। इसके अंदर बटन वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो, आप बटन का यूज़ कर सकते हो इसमें। और ये गाइज हम जब बटन देखेंगे, बटन की जो बटन वाला टॉपिक आएगा इसके अंदर, तब इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक तो मैंने बटन बताया नहीं है। ड्रॉप डाउन भी सेलेक्ट मोड का यूज़ करके आप इजीली इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, है ना। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, लाइक जब भी हम एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे तब और इसको ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो गाइज आज तो बस इतना ही, और आई होप आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया होगा और आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।